आत्मज्ञानी पुरुष जो कि वासनाओं से रहित होकर संसार में स्वधर्म का पालन करता है, इस जगत में उसका अभ्युदय होता ही है, लेकिन मृत्यु के बाद भी वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। यही विषय स्पष्ट करने वाली एक कहानी ऋषि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को बताई। योग वासिष्ठ की कहानियों की सीरीज में जो हमने पिछली 14वीं कथा देखी है 3 दैत्यों की, उसी की यह अगली कड़ी है। और अभी तक आपने इस सीरीज की एक भी कहानी नहीं सुनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस सीरीज की 15वीं कहानी, भीम, भास और दृढ़ की कहानी। जब पिछली कथा में बताए गए पाताल के दैत्यराज शंबर को यह मालूम हुआ कि उसकी माया द्वारा उत्पन्न किए हुए 3 योद्धा दाम, व्याल और कट, ये तीनों इस कारण से देवताओं द्वारा परास्त किए गए हैं कि उनमें अहंकार का उदय हो गया, तब उसने अपनी माया द्वारा 3 आत्मज्ञानी योद्धाओं की निर्मिति की। इन तीनों के नाम थे भीम, भास और दृढ़। ये तीनों जन्म से ही आत्मज्ञानी थे। उनमें पूर्ण रूप से ब्रह्म भाव वर्तमान था। वे जीवन मुक्त थे और किसी कारण से भी उनमें अहंकार, कामना, भय अथवा फल की आकांक्षा का उदय होने की संभावना ही नहीं थी। वे जिस कार्य को करने के लिए उत्पन्न हुए थे उसको अपनी जान लगाकर अहंकार रहित भाव से करते थे। जब देवताओं से उनका युद्ध हुआ तो देवताएं फिर से पराभूत होने लगी। देवताओं ने बार बार इन तीनों के चित्त में अहम भाव, वासना और भय आदि विकार उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, किंतु वे असफल रहे क्योंकि वे तीनों जीवन मुक्त थे और स्वधर्म पर दृढ़ रहना ही उनका काम था। जब देवताओं का कोई बस न चला तो उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने ध्यान करके देखा तो उनको यह मालूम पड़ा कि भीम, भास और दृढ़ इन तीनों को मारना अथवा पराभूत करना देवताओं की ताकत के बाहर की बात है, क्योंकि ये सारी देवताएं आत्मज्ञानी नहीं हैं। वे सभी विकारों के वश हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं अपना सुदर्शन चक्र लिया और युद्ध स्थान पर आए। उन तीनों के शरीर भगवान विष्णु ने मार दिए और उनको अपने लोक में स्थान दिया और देवताओं को भय और दैत्यों के आक्रमण से मुक्त किया। इस प्रकार इस कथा के द्वारा वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र को समझाया, जैसे भीम, भास और दृढ़ पूर्णतः आत्मभाव में स्थित होने के कारण और किसी भी प्रकार के विकार से अछूत होने के कारण इस लोक में तो देवताओं से जीत ही रहे थे, लेकिन मृत्यु के बाद अर्थात शरीर नष्ट होने के बाद भी उन्हें विष्णु लोक प्राप्त हो गया।